अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मेरा नाम है जेली और मेरी मामा पाकिस्तानी ड्रामों की दीवानी है। मतलब हर वक्त हमारे घर में पाकिस्तानी ड्रामे चल रहे होते हैं और क्योंकि मैं भी मामा के साथ बैठा हुआ होता हूँ तो मुझे भी देखने पड़ते हैं। तो खैर आज तो लेकिन सुबह सुबह मामा उठ गई हैं, अपने भाई से मिलने के लिए मुल्तान जा रही हैं और हम मामा को रेलवे स्टेशन ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने कहा मामा आप ऐसा करना, मोमानी के साथ बैठ के वहाँ पर ड्रामे देखना। तो मामा ने कहा कि यार कहाँ, वहाँ तो लाइट इतना जाती है, कैसे देखूँगी मैं। तो मैंने कहा मामा वैसे भी तो यूट्यूब पे देखती है ना, तो वहाँ पे भी यूट्यूब पे देख लेना। तो मामा ने कहा कि नहीं, घर आके ही देखूँगी, वहाँ पे वैसे भी इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है। तो खैर देखें मामा की ट्रेन आ चुकी है और बस अब हम मामा को ड्रॉप करके घर वापस चले जाएंगे। आज वैसे मामा निकलने से पहले मेरे साथ डाइन देख रही थी और डाइन की मैंने पिछले हफ्ते की 2 एपिसोड्स का रिव्यू आप लोगों के साथ आज शेयर करना है और मामा के भी कुछ ऑब्जर्वेशन है इस ड्रामे को लेके जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलें घर चल के मिलते हैं। मामा को पहले अच्छे से सी ऑफ कर दें, ट्रेन वगैरह चली जाए, फिर घर चल के ड्रामे की बात करते हैं। एपिसोड के ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि जवार मीशा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा होता है कि मीशा अगर तुम ये चाहती हो कि मैं शबाब को तलाक दे दूं तो मैं उसे तलाक दे दूंगा, लेकिन प्लीज़ तुम मुझसे शादी कर लो। तो खैर वो भी उनको मोहब्बत का यकीन दिला ही रहे होते हैं कि गार्डन के अंदर इतना बड़ा सा अजदहा आ जाता है और वो हुनैन बाबा की तरफ सांप जो होता है ना वो बढ़ रहा होता है कि मीशा फ़ौरन एक स्पाइडरमैन की तरह आगे बढ़ के उसको दूर फेंक देती है। तो खैर ये देख के हमारे जवार शाह बहुत मुतासिर होते हैं और वो भी फ़ौरन वहाँ पे ना एक बंदूक लेके आ जाते हैं और फ़ौरन सांप को गोलियां मार के शहीद कर देते हैं। इसके साथ ही वो पहुँच जाते हैं शबाब के कमरे में और कहते हैं कि तुम बहुत दावा करती थी ना कि तुम मेरे बेटे का ख्याल रखोगी, ये ख्याल रख रही हो तुम, बैठ के यहाँ पे बिस्तर तोड़ रही हो। वहाँ पे उस नौकरानी जिससे तुम नौकरानी कहती हो ना, उसने मेरे बेटे की जान बचाई है, तुम ये डिज़र्व ही नहीं करती हो। तो खैर मीशा ये देख के बहुत खुश हो जाती है कि हाय इन दोनों की लड़ाई करवा दी मैंने। अगले एपिसोड में हमारे जो जवार शाह होते हैं ना, उनका जो भनोई होता है, भनवैया क्या बोलते हैं उसको, जा पूछ क्या, उनको कुछ गुंडे पकड़ के ले जाते हैं और भाई पता चलता है कि उसको किसी गुंडे ने अगवा नहीं करवाया है, उसको अगवा करवाया है इस मीशा ने। और वहाँ पर मीशा फ़ौरन से निहाल का रूप धार के आ जाती है और एक कैंची की मदद से उनके पेट में खंजर की तरह घोंप देती है। कहती है कि मुझे आपने ज़ख्मी किया था ना, अब उसी बेदर्दी से मैं आपको कुचल के रख दूँगी। हिम्मत कैसे हुई आपने कि आपने चेहरे को बर्बाद किया था आज से 3 साल पहले, पता नहीं 3 साल या कितना टाइम हुआ है, लेकिन बहुत गुस्सा करती है। और जो हमारे निहाल के स्टेप फादर हैं वो भी इस कार्रवाई में मुसलसल शामिल हैं और इस लड़के का मतलब इसकी गुर्दा और फेफड़ा पता नहीं क्या कुछ निकाल के साइड पे कर देते हैं बेचारे। चलें इनका तो काम तमाम हो गया। फ़ौरन इनकी बहन हॉस्पिटल पहुंचती हैं और कहती हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बताएं मेरा भाई खैरियत से तो है ना। तो डॉक्टर साहब जवाब देते हैं कि बहन खैरियत से तो नहीं है, उसका गुर्दा और फेफड़ा निकाल लिया गया है, पित्ते शित्ते सब निकाल लिए गए हैं उनके। तो खैर डॉक्टर साहब भी जवाब दे देते हैं कि ये तो पुलिस केस है। पुलिस फ़ौरन तशरीफ़ लाती है और जवार शाह कहते हैं कि आप इसको ले जाएं आप, हमने ठेका नहीं ले रखा सबका। तो खैर ये जो नवाब साहब है ना, ये फ़ौरन अपनी बहन को कहते हैं कि वो मरी नहीं है, वो ज़िंदा है, वो निहाल वो ज़िंदा है, ये उसी ने किया है मेरे साथ। लेकिन बहन अपना सर पटक लेती है और कहती है कि वो तो मर गई थी, आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। अगले सीन में हम क्या देखते हैं कि जो जवार शाह है ना, वो खाने की मेज़ पे सबके सामने ये ऐलान कर देते हैं कि मैं मीशा से शादी करने वाला हूँ। अच्छा। ये सुन के तो हाँ उसकी बहन की सिट्टी गुम हो जाती है और जवार साहब ये भी कह देते हैं कि अगर किसी को इस घर में रहना है तो वो रह ले और अगर किसी को इस फैसले से कोई मसला है तो वो यहाँ से जा सकता है, क्योंकि मैं अपना फ़ैसला नहीं बदलूँगा। तो खैर ये सुन के उनकी बहन को बहुत नागवार गुजरता है और वो कहती हैं कि जवार शाह और इस भिकारन से शादी करेगा, क्या दिन आ गए हम पे। तो खैर हमारी शबाब भी कह देती है कि मैं इस मीशा नाम की लड़की को अपने हाथों से कत्ल ना किया ना तो मेरा नाम बदल देना। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारे जवार भाई हमारी मीशा को कहते हैं कि चलो मेरे साथ डेट पे चलो। तो खैर मीशा मान जाती है और उनके साथ डेट पे चली जाती है, जहाँ जाकर जवार शाह उसको एक बार फिर से प्रपोज़ करते हैं कि बेहद खूबसूरत लग रही हो तुम और ये देखो मैं तुम्हारे लिए अंगूठी लेकर आया हूँ। तो खैर मीशा अंगूठी को देख के बेहद खुश होती है और अभी वो लोग रास्ते से वापस घर आ रहे होते हैं कि एक गाड़ी मीशा को छूते छूते गुजरती है, बाल बाल बच जाती है मीशा। तो खैर ये सारा माजरा देख के जवार शाह फ़ौरन लपक के उसको पकड़ लेते हैं और बचा लेते हैं और कहते हैं कि बहुत ही पागल किस्म का ड्राइवर है, जाहिल, देख कर चलानी चाहिए ना, कैसे जा रहे हो तुम लोग। तो खैर मीशा को लगता है कि ये किसी दुश्मन की साजिश है, लेकिन जवार शाह कहते हैं कि किसी दुश्मन की साजिश होगी तो मैं देख लूँगा, फ़िलहाल हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, तुम ये बताओ कि शादी की तारीख़ क्या रखें।
तो खैर दोनों की बड़ी ही प्यार भरी गुफ्तगू चल रही होती है। और अगले ही सीन में मीशा पता है क्या करती है? मीशा फ़ौरन से अपने जो भनवैये होते हैं ना, ये जो जिनके गुर्दे वगैरह निकलवाए थे इसने, उनको स्विमिंग पूल के अंदर धक्का दे देती है। और वो बेचारे अपनी व्हील चेयर समेत स्विमिंग पूल के अंदर डूब जाते हैं और कहते हैं कि कोई बचाओ मुझे, अपने हाथ पाँव मारते हैं। लेकिन भाई उनको कोई बचाने वाला नहीं होता। लेकिन फिर शुक्र है कि उनकी बहन आ जाती है, और जब वो ये देखती है कि मेरा भाई इस वक्त स्विमिंग पूल के अंदर है, तो वो कहती है कोई है जवार, कोई है। बेचारी खुद तो नहीं ना जा सकती थी स्विमिंग पूल में, तो खैर कुछ बॉडीगार्ड्स आते हैं और वो हमारे भाई को स्विमिंग पूल से बाहर निकालते हैं। लेकिन निकालने का कोई फ़ायदा वायदा नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि कुछ अरसे के बाद उनकी वफ़ात हो जाती है। सारा पानी उनके जिस्म के अंदर जा चुका होता है, तो जाहिर है वो फिर कैसे बचते? पुलिस वगैरह आती है, लेकिन आपको पता है पुलिस किसी काम की नहीं है इस ड्रामे में। We don't care. Let me tell you We don't care. और कोई सबूत वो इकट्ठा ही नहीं कर पाते। तो बस इंतकाल हो जाता है हमारे भाई का, और सब लोग जनाजे पे घुटलियाँ पड़ रहे हैं। और मीशा अरब आराम से अपने बालों में घुंघरियाँ डाल रही है कि एक बंदा तो मैंने खल्लास और कर दिया इनकी फैमिली का। ये क्या है? तो बस आहिस्ता आहिस्ता सभी को मारने का प्लान है मीशा का। तो देखते हैं क्या होता है। यार 52 एपिसोड्स हो गए हैं इस ड्रामे की, पता नहीं कब ख़त्म होगा। तो खैर ये रिव्यू मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर कर दिया। अब मामा तो घर पे है नहीं, तो हम लोग घर पे रोटी वगैरह खुद क्या बनाते हैं, मैंने सोचा कि बाहर जाके शॉर्मा ही खा लेता हूँ। और गाइस आपको पता है जब मैं बचपन में छोटा था ना, वैसे बचपन में छोटे होते हैं, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। लेकिन जब मैं छोटा था ना, तो मैंने एक दफ़ा क्या किया, हमारे नेबर्स के घर मामा हमें छोड़ के चली जाती थी, तो उन्होंने ना 6 अंडे बनाए, एक मेरे लिए और बाकी अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। गाइस मैंने 3 अंडे खा लिए, और अंडे खा के मैं उनके बिस्तर के नीचे जाके छुप गया। और बाद में फिर मामा ने मुझे ये किस्सा सुनाया कि तुमने उनके घर जाके 3 अंडे खा लिए थे, और वो बहुत हैरान हुई थी कि इतना छोटा बच्चा और 3 अंडे खा लिया इसने। तो खैर चले, मैंने अपना शॉर्मा वगैरह ले लिया, और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो फिर मैंने उनको कहा कि मैं आपको ऑनलाइन बिल कर देता हूँ। तो खैर गाइस मैं वापस जा रहा था, ये पता नहीं छोटा सा बच्चा अपनी गाड़ी के अंदर कुछ काम कर रहा है। मैंने कहा ओए चिटकू, क्या बोला तूने? तुम्हारे बाबा ने तुम्हें अकेला छोड़ा हुआ है, चलो घर वापस चले जाओ, बाहर कुत्ते टहल रहे हैं। तो खैर कहता जी भाई बस जा रहा हूँ, अभी होमवर्क भी करना है। मैंने कहा बेटा होमवर्क कर लो, ये काम तुम्हारे अब्बा के करने के। तो चलें गाइस मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।